फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर की। फ्रेंड्स, अदानी पावर के स्टॉक ने कमाल कर दिया। स्टॉक 200 को क्रॉस कर गया है और एक नई हाई बना दी है। जैसे कि जब अदानी ग्रुप की अफवाह चली थी और अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, तब अदानी ग्रुप का शेयर या अदानी पावर भी बहुत नीचे आ गया था, यानी बिल्कुल 100 से नीचे चला गया था। और उस समय भी मैंने आपको कहा था कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने आपको टाटा पावर, अदानी पावर लगातार खरीदारी की सलाह दी हुई है। दोनों स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल कर दिया है। लेकिन ये तो इनकी शुरुआत है, अब बहुत बड़ी तेजी आगे बाकी है। इसके पीछे क्या वजह है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, अदानी पावर से बड़ी अपडेट निकल कर आई है और पावर सेक्टर के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट है, जिनको साथ में डिस्कस करेंगे और जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय में कमाल करने वाले और ये इसके टारगेट बहुत ऊंचे है। आने वाले समय ये आपको दोनों स्टॉक अगर इस समय निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकते हैं। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अभी Q4 का रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट कैसा रह सकता है और क्या संभावना बन सकती है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ में क्या अदानी ग्रुप के इन शेयरों में ऐसे ही तेजी का दौर जारी रहेगा, क्या आने वाले समय में यहाँ पे और बड़ी तेजी बन सकती है, तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अदानी पावर के कारोबार कैसा रहा। तो फ्राइडे के दिन 187 पर स्टॉक ओपन हुआ, लो बना 187 का ही, लेकिन जो हाई है वो है 203 की। और अच्छी बात ये रही कि बिल्कुल इसने 10% का अपर सर्किट के साथ में ही क्लोजिंग दी है, तो शानदार तेजी बनी है और 10% सर्किट का इसने फायदा उठाया। और अगर ये सर्किट नहीं होता तो तेजी और भी बन सकती थी। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने के हिसाब से, यानी 7 मार्च को ये मात्र 116 के आसपास था, तो लगभग दुगना होने को तैयार हो चुका है। स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 99,82,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 17,74,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 17.77% है। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 14,20,17,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 2,10,75,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 14.84%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 70.35 इसका 52 वीक का लो है, 203 इसने 52 वीक का नया हाई बना दिया है। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में है, तेजी से भाग रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ बीच का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 16 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था, गुरुवार को 15 करोड़ बीच का वॉल्यूम था और फ्राइडे को फिर से 15 करोड़ बीच का ही वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज बढ़ चुकी है, जब से इन्होंने जो निर्णय लिया कि इनकी कंपनियों को मर्जर किया जाएगा, अलग अलग जो अदानी ग्रुप की जो सब्सिडियरी कंपनियां उनको मर्जर किया जाएगा। इस निर्णय के बाद में यहाँ पे लगातार तेजी का वातावरण बना हुआ है। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन में ही ये 64% शानदार तरीके से दौड़ चुका है और ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे चुका है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक आगे भाग रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो पावर सेक्टर में तेजी की वजह बनी है वो है पावर कंजम्पशन में तेजी से बढ़ोतरी। लगातार पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है और जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से मार्च में इस बार 126.12 बिलियन यूनिट्स का और जो ये करीब 4.6% की बढ़ोतरी दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है 126.12 बिलियन का। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो लॉकडाउन के बाद में जो संभावना घटी थी वो सारी की सारी अब खत्म हो चुकी है और तेज़ी से पावर कंजम्पशन बढ़ने लगा है क्योंकि कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च 2021 में 120.63 BU था, जो अब जो पिछले साल मार्च 2020 में वो 98.95 BU था। तो आप देख लो कि काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क आ चुका है और तेज़ी से पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है। और इसी वजह से आप देखोगे कि कम से कम इस बार जो सबसे जो हाई जो कंजम्पशन पावर का हुआ वो वन डे के हिसाब से 199.29 गीगावाट तक पहुंच गया इस महीने, जबकि इससे पहले पिछले मार्च 2020 में 170.16 था ये पावर कंजम्पशन। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर कंजम्पशन बढ़ चुका है और इसका फायदा सीधा पावर कंपनियों को मिल रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए जो अपडेट निकल कर आई थी कि अदानी ग्रुप ने एक बड़ा निर्णय लिया। अदानी ग्रुप के बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी जो सब्सिडियरी 6 कंपनीज है उन सबको अपने में मर्जर कर देगा। तो इन्होंने अपनी जो 6 कंपनी है, जिसमें इनका सबसे बड़ी बात है कि अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड है, अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, अदानी पावर मुंद्रा,
साथ में इनका उडीपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, रायपुर एनर्जन लिमिटेड और रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, ये 6 कंपनियां जिनको अपनी कंपनी में मेन मुख्य कंपनी अदानी पावर में मर्जर किया जाएगा। और ये जो निर्णय, इससे बहुत सारे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, यानी कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे बड़ा इसका फायदा तो यह है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा। यानी पहले निर्णय लेने के लिए 2 कंपनियों के अलग अलग बोर्ड मेंबर बैठते थे, वहाँ से निर्णय लिए जाते थे, अब वो नहीं होगा। अब सिर्फ अदानी पावर से ही डायरेक्ट डिसीजन लिया जाएगा, तो समय बचेगा। दूसरी तरफ जो कैपिटल है, जो रकम है, उसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी सारा का सारा जो फंड एक जगह रहेगा तो उसको इस्तेमाल भी अच्छे से किया जा सकता है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फास्ट होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा निर्णय अदानी ग्रुप की तरफ से लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें देखो कि ये जो मर्जर हुआ ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया और इस वजह से इसका एक मार्केट कैप भी बढ़ गया कंपनी का, साथ में कारोबार में भी वृद्धि हुई और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया। तो ये निर्णय की वजह से ही यहाँ पे शानदार तेजी का वातावरण बनना शुरू हो गया। अब अगर हम अदानी पावर की बात करें तो इनके पास ग्रीन एनर्जी का बिजनेस भी, यानी इनके पास 40 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है, साथ में इनके थर्मल पावर प्लांट तो ऑलरेडी है ही। तो कंपनी का कारोबार पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि अदानी पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को बंद कर दिया और उसके पीछे वजह यह है कि Q4 का रिजल्ट तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आंकड़े हमारे सामने आने वाले हैं। अब ये जो रिजल्ट इन्होंने बनाया है वो रिजल्ट के बारे में उनके जो अंदरूनी लोग हैं उनको पता होता है, यानी जो बोर्ड मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉयज़ हो उनको उसके आंकड़े पता होते हैं। तो ऐसे में उसका मिस यूज न कर ले, इसलिए ट्रेडिंग ने इसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का एक लॉ बना के इनको बैन किया गया है। तो ये ट्रेडिंग तभी खुलेगी जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आने वाले समय में रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही वो ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक उनके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग की विंडो बंद कर दी गई है। तो ये निर्णय आ चुका है, इसका मतलब जल्द ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जिस तरह से कंपनी की प्रदर्शन जारी है, पिछली बार कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखाया था। अगर हम इसके आंकड़े देखें तो दिसंबर 2020 में कंपनी को 289 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, मार्च में 13.13 करोड़ रुपये का मामूली सा प्रॉफिट हुआ था, जून 2021 में 278 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट हुआ था, लेकिन सितंबर 2021 में फिर से कंपनी को 231 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। दिसंबर 2021 में कंपनी ने 218 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया था। और इस बार जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ा है, पावर कंजम्पशन बढ़ा है, तो लगता है इस बार आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक हो सकते हैं, रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो सकता है और आंकड़े पॉजिटिव आए तो फिर तेजी और बढ़ सकती है। तो बिल्कुल यही मौका जब निवेश कर ले, यहाँ पे स्टॉक रुकने वाला नहीं है, बहुत तेजी से जाने वाला आगे। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ पे प्रमोटर 74.97% की होल्डिंग अपनी ली हुई है और 3 क्वार्टर से अनचेंज है। मतलब आप देखोगे कि 75% की अपर लिमिट है, इसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकते लिस्टेड कंपनी में। तो यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने अपनी पूरी होल्डिंग ली हुई है। कुछ इनके गिरवी शेयर है, 28.60% की होल्डिंग जून में थी, लेकिन उसमें कमी की है, यानी 27.37 तक लेके आ गए अपनी होल्डिंग गिरवी शेयरों को। तो धीरे धीरे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लेंगे तो अच्छी बात है। बात अगर एफआई की करें, 17.07% की होल्डिंग जून में थी, 16.70 सितंबर में, फिलहाल 16.56% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी एफआई की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन बहुत ही शानदार होल्डिंग अभी भी है। और यहाँ पे एक आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया हुआ है। तो बिल्कुल ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 409% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 317% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 127% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 104% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 64.40% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में इसने कभी भी लोगों को मायूस नहीं किया, लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया और ये स्टॉक अब तेजी से भागने वाला है। और मैंने आपको लगातार बोला, जब इसकी बहुत ज़बरदस्त गिरावट थी, उस समय जब अदानी ग्रुप के लिए अफवाहें चली थी और उस समय सारे के सारे जब अदानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो गए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि एक शेयर फिर से दौड़ेंगे और स्पेशली मैंने अदानी पावर के लिए कहा था कि इसमें तो आपको निवेश करना ही चाहिए इस लेवल पे, जल्दी ये नई हाई बनाएंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और गिरावट में भी ये स्टॉक काफ़ी दौड़ा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 79% बाई की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर फ्रेंड्स गिरावट होती है तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक और तेजी में कहाँ तक जाएगा, तो इसके लिए हमें पिवट लेवल, अगर यहाँ से गिरावट शुरू होती है तो फिर 192 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो 182 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर भी अगर नहीं रुका तो फिर 177 तक जा सकता है। ये बड़ी गिरावट में संभव है। पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 208 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 214 की प्राइस हमें देखने को मिलेगी और यहाँ से अगर आगे चला गया स्टॉक तो फिर 224 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल तेज़ी से आगे भागने को तैयार है और ये बुलिश जोन में स्टॉक आ चुका है। और जिस तरह से कंपनी का कारोबार तेज़ी से ग्रो कर रहा है और जिस तरह से सरकार ने ठान लिया है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, तो ये कंपनी भी सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। साथ में कंपनी
थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करती है और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी। तो आने वाले 7 से 8 साल तक तो आप देख लो कि जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट वाली कंपनियां उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो यही मौका जब निवेश करें, इसको आप सिर्फ 3 ईयर के लिए होल्ड करके रख लो। मुझे लगता है इस बार ये 1000 को आराम से टच कर सकता है। तो बिल्कुल 3 ईयर के टारगेट के साथ में इसको निवेश करके रखना चाहिए। गिरावट में यह यहाँ पे बहुत कम संभावना है कि आपका निवेश डूबे और नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। तो बिल्कुल ये निवेश करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक है अदानी ग्रुप का। और मैंने आपको अदानी विल्मार भी सजेस्ट किया हुआ है, बहुत ही मजबूत स्टॉक है। ये दोनों स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक